श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में इसके भाग 2 से अब मैं एक नया प्लेलिस्ट बनाता हूं। उसका नाम दिया है सत्य विचार। इसके अंतर्गत जो पहला विषय है वह है संत और सत्संग यानी क्या, और दूसरा विषय है सत्य क्या और असत्य क्या। गुरुदेव कहते हैं, देखो संत और सत्संग माने क्या, ये आपके प्रश्न है। सो ठीक ही है, तुम्हारी भूमिका पर आकर मैं यही कहूंगा कि इच्छा की पूर्ति से सुख मिलता है, परंतु इच्छा निवृत्ति से तो परमानंद मिलता है। जिसका मन सदैव मगन परमानंद पूर्ण है वही संत। जिसका सुख सभी का सुख है और सभी का दुख जिसका दुख है वही संत। दूसरों के दुख के कारण में रही हुई क्षुद्रता को देखकर करुणा का एक अदम्य तथा अगम्य भाव उदय हो जाता है। यह कारुण्य ही दया का पूर्व रूप है। जब तक करुणा नहीं तब तक दया उदय नहीं होती। जब तक कोमल चित्त नहीं तब तक करुणा उदय नहीं होती। यहां इन 2 शब्दों को यानी कि अदम्य और अगम्य को समझाता हूं। अदम्य यानी कि अतृप्त, न बुझने वाले, और अगम्य यानी कि बहुत ही विशाल। तो अदम्य तथा अगम्य भाव उदय हो जाता है। यह कारुण्य ही दया का पूर्व रूप है। इस प्रकार समझाया था। अब आगे गुरुदेव कहते हैं कि दुखियों की विपरीतता को देखकर जो कारुण्य से द्रवित हो उठे वही संत। सद्गुरु का प्रथम लक्षण है दया वात्सल्य। उत्तर देवु क्षमव अपराधु दुखित दोष गुण गणहीन साधु। भुर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सह नित विपति विशाला। संत हृदय नवनीत समाना कहा कविन पै कहा न जाना। निज दुख दाह द्रवई नवनीता पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि इह सन हठी करी हों पहचानी साधु ते होई न कारज हानि। तो संत माने साक्षात सत व मंगल, और इसी की किंचित मात्रा में भी प्रतीति या अनुभूति देने वाला संत अर्थात संपर्क हो, वह है सत्संग। सुसंग अर्थात नित्य सुख व कल्याण को देने वाला संग। देखो, सुसंग होता है मुक्तिप्रद और कुसंग होता है बंधन में डालने वाला। शक्तिमान की जिस शक्ति को लेकर अखिल विश्व सर्जन स्थिति व संहार के चक्र में घूमता है वही सनातनी अधिष्ठात्री श्री रूप माया है। अब जो कोई इनके विद्या रूपा स्वरूप को जानता व समझता है वह इन्हीं की कृपा से संसार से पार होता है। वह क्षुद्र स्वार्थी कामनाओं में अपने को उलझने नहीं देता और कर्तव्य व धर्म पालन में डटकर रहता है। परंतु जो कोई इनके अविद्या रूपा माया के स्वरूप को ही देखता जानता है तथा स्थूल भोगों में ही रत है, वह माया के प्रवाह में बहता रहता है। उसके मोह अज्ञान व राग आदिकों के फंदे
बढ़ते हुए और कड़े होते जाते हैं। इन फंदों से छुड़ावे वही सुसंग, इन फंदों को और मजबूत कर देवे वही कुसंग। मनुष्य जीवन ही ऐसा एकमात्र जीवन है जिसके द्वारा स्वार्थ परमार्थ इहलोक परलोक दोनों साध्य किया जा सकता है। परमार्थ अनुसरत ही विप्र ही स्वार्थ होय, खेती कीजय नाज की सहज घास तह होए। तुलसी नारो जगत को मिले संग में गंग, महानीचपन आदि को शुद्ध करे सत्संग। इसलिए यदि आपको योग साधना करनी है तो कुसंग का त्याग करना ही योग साधना का प्रारंभ है। निज की तृष्णाएं, कामनाएं, राग आदिक वृत्तियां इत्यादि कुसंग के मुख्य साथी है। इनको त्यागना ही चाहिए, तभी सत्संग का परिणाम प्रत्यक्ष होगा। तब तक सत्संग का प्रभाव इन कुसंग को निरस्त करने में बना रहेगा। यह प्रक्रिया दिखती नहीं और सिद्धाई की लालसा हमें अधीर बना देती है। कुसंग मिटते मिटते आत्मरति इतनी बढ़ जाती है कि उसके वेग में स्थूल प्राणी पदार्थ भोग आदि की अनुरक्ति बह जाती है। गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छोड़े प्रीति, स्वार्थ मोड़े हरि मिले, यह है भजन की रीति। इस प्रकार विवेक ख्याति की वृद्धि व पुष्टि होती है, जो सद्गुरु की कृपा है। भगवत कृपा प्राप्ति व भगवत अनुभूति निश्चित होती ही है। जीव सही पुरुषार्थ नहीं करता है, या तो ईश्वर के होने की शंका में या कुतर्की बुद्धि के चक्कर में घूमता रहता है। हरिजन सुनहि न हरिजन गावहि, बातन ही आसमान गिरावही। ऐसे लोगन सो क्या कहिए, जो प्रभु की भगति ते बाहर, तिनते तो सदा डराने रहिए। कहे कबीर सुनो रे संता, हरि बिन कान सहाई मन का, हरि बिन कान सहाई मन का। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सतसंगा। मैं उसी को विचारवान, बुद्धिवान व क्रियावान मानता हूं, जो आई हुई विपत्ति यानी प्रतिकूलता को सुख देने वाली देखे और समझे कि अच्छा हुआ यह प्रतिकूलता आई, ताकि उस निमित्त से मेरा मन संसार से विमुख हो गया और मोह, ममता, वासना, लालसा इत्यादि का फंदा खुल गया। मेरा मार्गदर्शन और मंतव्य यही है कि यथाशक्य सोच समझकर प्रयत्न पूर्वक स्वार्थी तृष्णाओं को छोड़ो। जहां तक हो सुसंग करना, उसी के अनुकूल जीवन व्यवहार रखने का भरसक प्रयत्न करना। अपने दोषों के स्वरूप का ज्ञान व भान जागृत करते रहना, यह है आत्म निरीक्षण। तो दोष चौकस निकल जाते हैं। श्रेष्ठ विचार व उन्नत भावना जितने दृढ़ होते हैं, त्यों त्यों मन स्वयं अपने बल से उनको आचरण में डालता जाता है। यह अनुभूति एक दो की नहीं, परंतु कईयों की है। करके तो देखो, तुम्हें भी निश्चित यही अनुभूति होगी। कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, चाहे हरि की भक्ति कर, चाहे विषय कमाए। और तो मैं क्या कहूं, आप पढ़े लिखे हैं व बुद्धिशाली है। श्री मानस जी तथा श्री गीता जी का स्वाध्याय खूब समझ पूर्वक और प्रेम पूर्वक नियम से करने पर
आपको अवश्य सन्मार्ग की प्रेरणा मिलेगी। स्वाध्याय को ठीक से आचरण में उतारा जाए तो श्रेय और प्रेय दोनों साध्य हो जाते हैं, यह मैं दावे के साथ कहता हूं। और राम नाम तो सर्व रोग की रामबाण दवा है ही। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलि जुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि भव उतरिय पारा। भाए कुभाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम लेख भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। नीति व व्यवहार की बात यही है कि हरिजन तो हार्या भला जीतने दे संसार। हार्या सो हरि से मिले, जीत्या जम के द्वार। जासो मन होत तासो तन मन दीजियत, जासो मन भंग तासो कछु न बिसेखिए। बोले तासो बोली, अन बोले तासो अन बोली। प्रेम रस चाहे तासो प्रेम रस पेखिए। प्रीति रीति चाहे तासो प्रीति रीति जानियत। नातरु अनेक रूप सबही अलेखिए। नर कहा नारी कहा, खूब महाखूबी कहा। आपको न चाहे ताही आपहु न देखिए। आगे गुरुदेव समझाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। यह इस संदर्भ में है। एक भाई ने श्री गुरुदेव को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, बापू, एक घटना से मैं बहुत व्यथित हूं, इसलिए आपसे मार्गदर्शन व समाधान मिलेगा, इसी इच्छा से आया हूं। आप हां कहे तो मैं पूरी बात करूं। श्री गुरुदेव ने कहा, जी हां, आप जरूर बताइए, संकोच न रखे। भाई ने कहा, घटना इस प्रकार हुई है। मेरे मित्र की नौकरी छूट गई। 2-3 मास जैसे तैसे निकाले व नौकरी ढूंढी, परंतु मिली नहीं। बेकारी से निराश होकर मित्र ने आत्महत्या का मार्ग अपनाया। लेकिन दैव योग से उसी वक्त मैं उसके यहां पहुंच गया और उसके गले का फंदा फौरन काट दिया और वह बच गया। उसने कहा, मेरे मित्र ने, मैं भूखा मर रहा हूं, इससे तो आत्महत्या से मरना ही अच्छा था। आश्वासन व साहस देते हुए मेरे मुंह से निकल गया, मैं वचन देता हूं कि तुमको हर मास हर प्रकार की मदद करूंगा। तुम निराश न होवो, भगवान पर भरोसा रखो। यह सुनकर श्री गुरुदेव ने कहा, कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। विपति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। भाई ने कहा, 6 मास तक बराबर मदद दी। दरमियान उसको अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई और वह सुख सुविधापूर्ण रहने लगा। तब मैंने मदद बंद कर दी। इस पर वह कहता है, तुम झूठे हो, विश्वासघाती हो, वचन देकर फिर गए हो, ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे से कोई संपर्क नहीं रखता, जहां तहां मेरे झूठ व विश्वासघात की बातें कहता फिरता है। समझाने की भावना से और पूर्ववत संबंध हो जाए, ऐसी चाह से समय पर मैं उसको फोन करता हूं, लेकिन हर वक्त वह ऐसा ही कुछ कह देता है और फोन रख देता है। इससे मुझे बहुत ग्लानि रहती है। इसमें मेरी भूल क्या है? आप मुझे इसका समाधान कर दीजिए गुरुदेव। श्री गुरुदेव ने कहा, तुम तो बिल्कुल निर्द्वंद हो,
विश्वासघात या असत्य का पातक स्वयं ईश्वर भी तुम पर लगा नहीं सकते, तब फिर उसके कहने भर से क्या लग जाएगा। देखो भाई, व्यतीत होने जैसी कोई बात नहीं। तुम्हारी ओर से न असत्य हुआ है न विश्वासघात। तुमने तो भलाई की है। असत्य और विश्वासघात का पातक तो उसको लग रहा है। वह सब कुछ समझता हुआ भी जानबूझकर तुमको इस प्रकार कहकर जबरन वचनबद्ध रखना चाहता है, कारण कि पैसे की लालच ने उसको गिरा दिया है। सत्य असत्य, हिंसा अहिंसा, विश्वास विश्वासघात आदि खूब समझने जैसे हैं। बिना समझे जाने बात बात पर हिंसा, असत्य व विश्वासघात कह देना अनुचित है। अहितकर क्रिया रोकने के लिए असत्य कहा जाए तो उसको मैं असत्य नहीं मानता। प्रिय स्वजन या धन के आकस्मिक वियोग से विह्वल होकर कोई आत्महत्या करने पर उतारू हो जाता है, तब आश्वासन व धैर्य के लक्ष्य से ऐसा कहा ही जाता है कि तुमको थोड़े ही काल में गई हुई चीज पुनः मिल जाएगी। विश्वास रखो, मैं चौकस कहता हूं। धैर्य रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको हर प्रकार से सहायता करूंगा। ऐसा कहने पर अहितकर भयंकर क्रिया रुक जाती है, तो ऐसे वचन कहना अहिंसा और सत्य है, ऐसा मैं मानता हूं। होता क्या है कि दुखी विह्वल मनुष्य को दुख का जो आवेग हो आता है, वह ऐसे वचनों से बैठ जाता है। तब उसके मन की दूसरी वृत्तियां पुनः उठ जाती है। उसी से दुख सहन करने का धैर्य बंध जाता है। फिर वह आत्महत्या नहीं करेगा। कुछ ही समय के बाद वह भी फिर अपने और संस्कारों के भोग में, अर्थात राग द्वेष सुख दुख हर्ष शोक आदि में उलझ जाता है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम हो ही के कोटिक गुंजा। असत्य का निषेध इसलिए है कि झूठ बोलने से हृदय विवेकहीन और जड़ होता जाता है। झूठ का आवरण चेतना को ढक देता है, तब जड़ बुद्धि विकसित होती है। विवेकहीन के लिए श्री मानस जी में चारेहू लोचन अंध कहा है। बाहर के 2 नेत्र है और हृदय के भीतर 2 नेत्र ज्ञान और वैराग्य के हैं। हर प्राणी वस्तु पदार्थ व बात के भीतरी रूप को, स्वरूप को भीतर से देखता है, वह है विवेक। विवेक गंभीर, गहरा, मंगल मोद निधान और सम्यक सत्य है। इसलिए जो वस्तु, विचार, बात आदि जिस प्रकार हो उसको उसी प्रकार देखना, समझना, जानना या आचरण में लाना, यह है विवेक। सब निधियों में इसलिए सर्वोत्कृष्ट निधि विवेक की है। विवेक जागृत नहीं होवे तब तक अंधापन होता है। मोह निशा सबु सोवनी हारा, देखिए रूप अनेक प्रकारा। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। मोह स्वार्थ लोभ काम आदि मलिनता से प्रेरित होकर झूठ बोला जाता है। इतनी सहज तौर पर झूठ बोल दिया जाता है कि इस पर विचार तक नहीं आता, परंतु झूठ से मल का आवरण विशेष मोटा होता जाता है और हृदय के विवेक नेत्र पटल को आवृत कर देता है। तब हृदय अंधा हो जाता है, अर्थात जड़ बुद्धि हो जाता है। तुलसी स्वार्थ सामुहो, परमारथ तन पीठी। अंध कहे दुख पाही है,
ठिठियारो के ही डीठी। जो मनुष्य स्वार्थ को ही देख पाता है और परमार्थ माने सदाचार, कर्तव्य, नीति के सत्य पथ को देख नहीं पाता है, उसको अंधा कहा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि अंधा कहने पर उसको दुख तो होगा ही, परंतु किस आंख को लेकर उसे आंख वाला कहा जावे। कारण कि उसके हृदय में विवेक नेत्र खुले होते तो वह स्वार्थ मोह का मार्ग छोड़कर परमार्थ के उन्नति के मार्ग को समझता और उसी में समाया हुआ सर्व प्रकार का सुख व कल्याण को देखकर उसी मार्ग का अनुसरण करने लग जाता। विवेक सदैव सुखदाता है और उसी की जागृति का सुगम सरल इलाज है सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। पुण्य पुंज बिनु मिलही न संता, संत संगति संस्कृति कर अंता। अच्छा, तो अब अपने विवेक नेत्रों से आपकी ग्लानि के बारे में देखें और विचार करें। किसी के हित व रक्षण के निमित्त झूठ बोलने से हृदय अंधा नहीं हो जाता, कारण कि उसके पीछे मन की मलिनता नहीं है, अपितु भलाई की ठोस भावना भीतर झलकती है। यह तो नितांत निर्विवाद है कि अति क्रोधी होता है वही घात करने को तत्पर हो जाता है। अब मान लो कि ऐसे कोई घात से बचकर कोई मनुष्य या पशु पंखी कहीं छिप जाता है। हमने यह देखा है। इतने में अति क्रोधी आकर हमसे पूछे कि सत्य बताओ, अभी अभी जो मेरे से बचकर इस तरफ भागकर आया था वह कहां, किस ओर गया है? तो क्या हम उसको सत्य बता देंगे? नहीं, कभी नहीं। अगर हम सत्य बोल देते हैं तो वह हमारा हिंसापूर्ण भयंकर कृत्य होगा, अधर्माचरण होगा। इसलिए ऐसे मौके पर असत्य बोलना ही धर्म है। धर्म वही है जिसमें अहिंसा अक्षुण्ण रहती है। इसलिए यम नियम में सर्वप्रथम स्थान अहिंसा को दिया है, कारण कि अहिंसा त्रिकाल में सत्य, निर्भ्रांत, निर्भ्रम, निर्बाध और निष्पक्ष रहती है। सत्य क्या, असत्य क्या, धर्म क्या, अधर्म क्या आदि समस्या का सही समाधान अहिंसा को लेकर ही मिलता है। तात्पर्य कि धर्म व सत्य की माप अहिंसा है, यह मत भूलना। उसी के ऊपर दिव्यता अर्थात उन्नति की माप निर्भर है। हृदय की शुद्धि की माने दिव्यता की माप सत्य है। जो मनुष्य सत्य के जितना निकट हो जाता है उतनी ही अधिक दिव्यता उसमें स्फुट होती जाती है। आत्म ज्योति के ऊपर गाढ़ा मल आवरण होता है, वह सत्यानुष्ठान से पतला होता जाता है और दिव्यता की ज्योति तब झिलमिलाती है। आपने कभी कहीं सुना होगा या पढ़ा भी होगा, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। वेद में ऋषि की यह प्रार्थना है। सत्यानुसरण धर्म है। सत्य और असत्य को परखने की विकसित बुद्धि पशु पक्षी में नहीं होती, परंतु मनुष्य में है। इसलिए निश्चय किया है कि धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। मनुष्य सत्य असत्य को बराबर समझ सकता है, फिर भी जो सत्य को समझने की तथा तद अनुसार जीवन व्यवहार रखने की तत्परता नहीं रखता है, उसी को पशु के समान कह दिया है। धर्महीन मनुष्य ही क्या, धर्म सत्येन वर्धते। सत्य मूल सब सुकृत सुहाये, वेद पुराण विदित
मन गाए। सिबी दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हति कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरेऊ सही संकट नाना। धर्मु न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजय तिहूं पुर अपजसु पावा। संभावित कहूं अपजश लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। सभा में से एक भाई ने कहा, बापू, जो सत्य बोलता है उसी की वाणी 12 साल के बाद सिद्ध हो जाती है। ऐसा सब कहते हैं, परंतु देखने में ऐसा आता नहीं। श्री गुरुदेव ने कहा हंसकर, प्रसन्नता से, दूसरों पर क्या देखना, स्वयं करके देख लेना भाई। देखो, जिसका जीवन सम्यक सत्यमय हो उसी की वाणी सत्यमय होती है। सत्यवाणी का यह अमोघ फल है कि वह हमेशा सिद्ध होकर ही रहती है। इसलिए सत्यव्रती जो वचन बोलेगा, जो संकल्प करेगा व जो क्रिया करेगा, वह निश्चित फलप्रद होता है। श्री व्यास भगवान, श्री पतंजलि भगवान आदि ऋषि महर्षियों ने सत्य की सामर्थ्य खूब कही है। इतने सत्यदर्शी सत्य पुरुषों के वचन सत्य से खाली कदापि नहीं हो सकते, परंतु हमारे देखने में ऐसे सत्यव्रती आते नहीं। आत्मनिरीक्षण करने से मालूम पड़ेगा कि हमारा जीवन कितना असत्यमय है। कितनी क्षुद्र छोटी छोटी बात के लिए या अत्यंत क्षुद्र पदार्थ के लिए हम फौरन असत्य का आश्रय लेते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, तत्त्वं पुषून् अपावृणु सत्य धर्माय द्रष्टये। ईशोपनिषद 15वां श्लोक। सुवर्णमय पात्र के द्वारा ब्रह्म का द्वार ढका हुआ है। उसको हे सूर्यदेव, आप धर्म का अनुष्ठान करने वालों के ज्ञान के लिए खोल दीजिए। श्री गुरुदेव ने बार बार कहा है, कई बार कहा है कि ईशोपनिषद जरूर पढ़ना चाहिए, तो आप ले आइए और जरूर पढ़िए। गुरुदेव आगे कहते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि हमारा अंतकरण उसी वक्त टकोर करता है कि तू असत्य बोल रहा है, परंतु हम आत्मा की आवाज को दबा देते हैं, फिर असत्य आचरण से उसे कुचल देते हैं। मैं कहता हूं कि सत्य कुछ समय के लिए ही केवल आच्छादित हो सकता है, परंतु कदापि मिट नहीं सकता। वह अखंड और अजरा अमर है, उसका नाश कभी नहीं होता। वह कभी न कभी निश्चित बाहर आता ही है। इसलिए सत्य की अवहेलना कभी मत करना। सत्यमेव जयते नानृतम। मन सायर यानी समुद्र, मनसा लहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहहि कबीर ते बाची ही जिनके हृदय विवेक। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। सुनो, धर्म के 4 पैर है, दया, सत्य, शांति और अहिंसा। दया के आचरण के 6 अंग है। पहला परोपकार, दूसरा दान, तीसरा हमेशा हंसकर अर्थात प्रसन्नता युक्त बोलना, चौथा विनय, पांचवा अपने को छोटा ही समझना और छठवां समत्व बुद्धि। सत्य के आचार के मुख्य 12 अंग है। पहला झूठ का त्याग, दूसरा अपनाए हुए का पालन करना, तीसरा प्रिय बोलना अर्थात
प्रसन्नता युक्त स्नेहमय रीति से बोलना। चौथा, गुरु, माता पिता व स्वजनों की सेवा करना। पांचवा, नीति नियमों का पालन दृढ़ता से करना। छठा, आस्तिकता। सातवां, सत्संग। आठवां, माता पिता, स्वजन, परिवार, परिचित अपरिचित के लिए भी हमेशा प्रिय कार्य करना, अर्थात उनको सुख संतोष देना। नौवां, बाह्य शौच। 10वां, आंतर शौच। 11वां, अपरिग्रह। 12वां, लज्जा। लज्जा माने परिचित अपरिचित प्राणी मात्र व भूत मात्र के प्रति अमानवीय कृत्य नहीं करना, जिससे कि हमें लज्जास्पद समझा जावे। अब इनको ठीक से सोचने पर समझ में आ जाता है कि अहिंसा व सत्य होवे तभी दया, शांति व मुदिता की सम्यक स्थिति है। अहिंसा की तरह सत्य भी तन, मन और वचन का हो तभी सत्य है। केवल वचन मात्र का सत्य तो दंभ मात्र है। तन, मन और वचन से रहित और अहिंसक रहकर सम्यक शुद्ध आचरण युक्त हो वही सत्य। इसलिए सत्य में हृदय परिवर्तन कर देने की अमोघ सत्ता है। सत्य में कितना बल है, यह आचरण में उतार करके तो देखो। एक बार सत्य को जागृत कर दोगे तब फिर तो वह अपने आप क्रियाशील बना रहेगा। झूठ की तरफ मन लालायित होगा ही नहीं। तब जीवन सत्यमय होने पर कल्याणमय और आनंदमय ही रहेगा। सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म। सत्य में ही सर्व प्रतिष्ठित है। ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है और अनंत है। देखो, सत्य की व्याख्या श्री व्यास भगवान ने कही है कि अर्थ अनुकूल वाणी और तन मन का व्यवहार होना ही सत्य है। जैसा सुना हो, जैसा देखा हो, जैसा किया हो, वैसा ही वाणी से कथन करना, मन में धारण करना तथा तन से आचरण करना, यह है सत्य। अर्थात जैसा मन में वैसा ही वाणी में हो और वैसा ही आचरण में होवे तब सत्य। इसलिए तो सत्य पुरुष का लक्षण है तन, मन तथा वचन की एक रूपता। चित्ते वाची क्रियायाम च साधु नामेक रूपता। तुमने कहा कि सत्यवाणी सिद्ध होती है, ऐसा देखने में नहीं आता है। तो मूल में सत्यवाणी है या नहीं, इसको भी समझना चाहिए। अनर्थ न करे तथा यथार्थता का ही बोध करावे, वही सत्य वचन। किसी को बेचैनी, भ्रम व दुविधा कराने वाली तथा धोखा देने वाली संदिग्ध वाणी सर्वथा असत्य वाणी है। सर्वथा अहिंसक, अनुद्वेगकर, हितकर तथा सत्यपूर्ण वाणी ही सम्यक सत्यवाणी है और सत्यवाणी सिद्ध वाणी होती ही है, इसमें संदेह नहीं। हमारा मन कितना असत्यपूर्ण हो गया है, इसको जानना व समझना चाहिए और असत्य को निकाल देना चाहिए। देखो, असत्य बोलने पर किंचित मात्र भी विचार, पश्चाताप या ग्लानि नहीं होवे, तब तक असत्य छूटना नितांत असंभव है। तो भाई, सत्य असत्य का समझ में आया ना? तुम बिल्कुल निर्द्वंद रहना। तुम्हारे मित्र ने बहुत ही अनुचित व्यवहार किया है। खैर, वह मित्र ही क्या है, अगर सही में
मित्र होता तो कितना कृतज्ञ रहता। जाकर चित अहिगति सम भाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। देखो, गलत क्रिया व आचरण में जो दोष है, उससे भी भारी और कई गुना अधिक दोष तो गलत मानने व समझने में है। पर द्रव्य चुराना, निर्दोष का घात करना, किसी के भी ऊपर बुरा अनुमान करना या झूठा दोष लगाना, ये तीनों एक से पाप कर्म है। सत्य का सीधा सरल अर्थ है, जैसा सुना हो, जैसा कहा हो या जैसा देखा हो, वैसा का वैसा ही यथावत कहना, समझना व सोचना। अनुमान से या दूसरे प्रकार के शब्दों के द्वारा या दूसरे प्रकार के भाव व्यक्त करते हुए उसको विकृत नहीं करना, मोड़ना या मरोड़ना नहीं। अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है तो पक्का जानना कि वह असत्य आचरण है। सत्य में असत्य की या असत्य में सत्य की प्रतीति होना बुद्धि का दोष है, या यूं समझो कि सत्य में दोष कराने वाली अशुद्ध बुद्धि है। किसी के ऊपर दोष आरोप व दोषपूर्ण अनुमान करने में कारण केवल अपनी मन की क्षुद्र मलिन वृत्ति है। अधर्मम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि सापार्थ तामसी। 18वां अध्याय 32वां श्लोक। भगवान कहते हैं, और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत्त हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है तथा और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि तामसी है। अनुमान से सत्य को असत्य, शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ समझना, इसको विपरीत बुद्धि कही है। काल दंड गही काहू न मारा, हरे धर्म बल बुद्धि बिचारा। अपने मन की मलिन वृत्तियों की पूर्व ग्रंथियों को लेकर विपरीत समझा जाता है, अनुभव भी किया जाता है और वैसे ही विपरीत क्रिया की जाती है। देखो, ईर्ष्या, शोक, भय, क्रोध, द्वेष, अभिमान आदि मन के विकार जो है, वे सभी प्रज्ञापराध से अर्थात बुद्धि के दोष से ही उत्पन्न व पुष्ट होते हैं। जैसा देखा, जाना, माना, सोचा या अनुभव हो, उसी को वैसा ही कहना, समझना, समझाना, सोचना, करना चाहिए। इसके लिए जागृति रखने पर बुद्धि की अशुद्धि बराबर दिखाई पड़ती है। जानकर भी या जानते हुए भी राग, द्वेष, काम, क्रोध या भय, लोभ से प्रेरित होकर सही सही बात यथावत नहीं बताना बड़ा घोर पाप कर्म है। झूठी गवाही देना बड़ा घोर दुष्कृत्य है। सिर्फ एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने संदिग्ध वाणी से सत्य को असत्य में आवृत करके कहा था, नरो वा कुंजरो वा, परंतु इसका फल हिमालय जाते हुए मार्ग में भोगना पड़ा था, यह प्रसिद्ध है। युधिष्ठिर जी जैसे को भी एक बार के असत्य के परिणाम ने नहीं छोड़ा है, तो सोचना चाहिए कि हम तो कितना असत्य कितनी बार बोलते, आचरते व सोचते भी है। इसलिए यह कभी नहीं भूलना कि पूछने पर भी सत्य को छिपाना या उससे विपरीत ढंग से कहना बड़ा ही घोर पातक है। एक सत्य को भी छिपाने वाला सर्व पदार्थों की चोरी का पाप कई जन्मों तक भोगता है। देखो तो, कानून को जानने वाला वकील स्वयं कानून का भंग करता है, तब उसको विशेष कड़ा दंड दिया जाता है ना। इसी तरह जिज्ञासु, भगत, भजन करने वाले, परमार्थ मार्ग पर चलने वाले, विचारशील या बुद्धिमान मनुष्य यदि
असत्य आचरण से स्वार्थ पूर्ति करता है तो ईश्वर की अदालत में उसको कड़ा दंड निश्चित मिलता है। इसलिए सतत सावधान रहना और राग आदि या काम क्रोध आदि से प्रेरित होकर सत्य को मत छिपाना तथा किसी के ऊपर झूठा दोष या दोषपूर्ण अनुमान कदापि नहीं लगाना। सब ही ते साचा भला जो दिल साचा होए, साच बिन सुख नाही है कोटि मरे जो कोई। सत्य असत्य को समझने से परमार्थ मार्ग तो स्पष्ट होता ही है, परंतु व्यवहार मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है और तभी मन चाही सफलता व लौकिक उन्नति हो पाती है। सत्य के बिना व्यवहार में शायद सफलता मिल भी जाती है तो अल्पकाल की हो जाती है, टिकती नहीं। व्यवहार में भी झूठ ज्यादा दिन तक चलता नहीं, एक दो बार चल जाएगा फिर फौरन खुल जाएगा। तब झूठ का विश्वास कोई नहीं रखता है और सब कहते हैं कि वह तो झूठा है। जो सच बोलना व आचरना नहीं जानता है वह तो खोटा सिक्का है। जानते होना कि खोटा सिक्का चलता नहीं, उसकी कीमत ही नहीं, सब कोई लौटा देता है कि भाई यह चलेगा नहीं, इसे बदल दो। सभा में हास्य फैल गया। हां, मैंने तो इतनी जिंदगी में यह खूब देखा जाना है। खोटा सिक्का अपने रखते नहीं परंतु दूसरों को दे देने की चिंता खूब करते हैं। जो चीजें अपने रखते नहीं वे ही दूसरों को देने में अत्यंत तत्पर रहते हैं। झूठ, अनीति, क्रोध, वचन, पीड़ा वगैरह देने में हम बिल्कुल तत्पर, परंतु जो अपने को रखना है वह दूसरों को बिल्कुल देना नहीं है। इसलिए सतत चिंता बनी रहती है कि कहीं देना न पड़ जाए। मान बढ़ाई, सुख सुविधा, सद्भाव वगैरह देना हमें पसंद नहीं। केवल धन का दान देने से कोई दाता नहीं होता है, परंतु जो दूसरों को उचित मान सम्मान करता है, सद्भाव रखता है और प्रेम पूर्वक देता है, वही दाता है। उसी तरह वाणी विलास, वाक चातुरी या कथा किस्सा की तरह सभी बातें करता हो वह साधक नहीं होता है, परंतु जो सत्य, हितकर, अनुद्वेग कर वचन मनन करके विचार पूर्वक बोलता है वही यथार्थ साधक होता है। हरिजन हंस दिसनियों डालें, मुक्ता फल बिना चोंच न खोले, मौन गहें कै हरि जस बोले, असद अलाप न कबहूं बोले। मान सरोवर तट के बासी, हरि सेवा रति और उदासी, नीर चीर को करे निवेरा, कहें कबीर सोई गुरु मेरा। इसलिए यह नियम जैसा ही है कि साधक को वाणी संयम अनायास हो ही जाता है और वह मितभाषी तथा मृदुभाषी हो ही जाता है। सुनत मधुर परिणाम हित, बोलिय बचन विचारी, जिह्वा तो बंधन करही बहु बोलन निरुवार। सारथी ही तो संग करी, गुरुमुख शब्द विचार। श्री गीता जी में भी यही बात कही है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत्, स्वाध्याभ्यसनम चैवम वाङ्मयम तप उच्यते। 17वां अध्याय 15वां श्लोक। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकर एवं यथार्थ भाषण है और जो वेद शास्त्रों को पढ़ने का एवं परमेश्वर का नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यथार्थ भाषण माने मन और इंद्रियों के द्वारा जैसा अनुभव किया हो
वैसा ही कहना। साधक वही होता है जो साधारण जन समूह से ऊंचा उठता जाता है और इस प्रकार असाधारण होता जाता है। सारा संसार क्षुद्र लालच, वासना तथा राग द्वेष के वश होकर झूठ बोलने में हिचकिचाता नहीं है। अगर परमार्थ मार्ग ग्रहण करने वाला भी ऐसा करे तो तब तक साधना शुरू होती ही नहीं। राग द्वेष, काम क्रोध आदि के वश में न होकर जागृति पूर्वक अद्वेष्टा प्राणी मात्र का सुहृद, प्रिय और हेतु होना ही साधन आरंभ है। कारण कि तभी सत्यानुष्ठान हो पाता है। यह तो निर्विवाद ही है कि बिना सत्य अनुष्ठान के अशुभ संस्कार कमजोर नहीं होते और शुभ संस्कारों के टूटे बिना ध्येय सिद्धि नितांत असंभव है। एक दो जन्म क्या, चाहे लाखों अबज जन्म भी निकालो, किंतु सत्यानुष्ठान के बिना भगवत कृपा की पात्रता कदापि हासिल नहीं होगी। अभी कुछ मिनट पहले ही मैं यह कह गया हूं कि सत्य बोलने में विवेक विचार सतत जागृत रखना चाहिए। हिंसा, उग्रता व अहितकर परिणाम के निवारणार्थ झूठ बोले तो उसका पातक बिल्कुल नहीं लगता है, जो कि संत महात्मा लोग तो ऐसे मौके पर भी झूठ नहीं बोलते हैं। परंतु जब हितकर कार्य का या अहितकर क्रिया का रुकना ऐसे कोई वचन के बिना संभवित नहीं दिखता है, तब संत साधु ऐसे वचन बोलते हैं जिसमें झूठ का एक शब्द भी नहीं होता है और सामने वाला स्वयं अपनी मनोदशा के अनुकूल अपना रुचिकर भाव पकड़ लेता है और अहितकर परिणाम देने वाली अहितकर क्रिया को छोड़ देता है। अगर साधु संत बिना ऐसे प्रयोजन के ऐसे वचन बोले तो उसको भी दूषित कृत्य व असत्य वाणी माना है, क्योंकि यह तो धोखा देना हो जाता है। धोखा देना, वचन भंग होना या विश्वासघात करना भी असत्य है। दिए हुए वचन का निर्वाह नहीं करना महापाप है। वचनबद्धता भी धन के ऋण जैसी ही है। एक एक निरुवाहिये जो निरुवाही जाए, द्वितीय मुंह का बोलना घना तमाचा खाए। हम वचन तो दे देते हैं परंतु निर्वाह नहीं करते हैं, तब सोचते भी नहीं है कि सामने वाले पर इससे क्या क्या बीत रही है। अगर निर्वाह नहीं करना है तो वचन कदापि मत दो। निर्वाह करने की भरपूर भावना से वचन देने पर भी तुम्हारे कुछ मनगढ़ंत कारण या संयोगवशात वचन का निर्वाह नहीं कर पाते हो, तो तुम्हें चाहिए कि फौरन सामने वाले को अपनी मनोदशा या परिस्थिति स्पष्ट बतलाकर उससे क्षमा मांग लो। सामने वाले को आशा विश्वास में और अंधेरे में मत रखो, जो कि अहम ऐसा करने नहीं देता है। परंतु सोचो तो सही कि सामने वाला तुम्हारे भरोसे पर कैसे दिन निकाल रहा है। मैं इतना स्पष्ट कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसा ही मामला है। यह जरूरी बात है कि जो विश्वास के योग्य न हो उसका विश्वास कदापि नहीं करना चाहिए, परंतु जो विश्वास के योग्य हो उसका अविश्वास भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें ऐसी है कि थोड़ी सी सावधानी रखने पर कुछ ही दिनों में बराबर अनुभव में आ जाती है। स्वयं अनुभव किए बिना किसी के कहने में ही आ जाना चाहिए।
अगर इतना ही ध्यान रखा जावे तो संसार का सारा उद्वेग दुख, जो प्रायः गैर समझ व अंधविश्वास का परिणाम होता है, उसका शीघ्र नाश हो जावे। अब यहां किसी के कहने में ही आ जाना चाहिए का अर्थ यूं समझना कि अगर आप स्वयं अनुभव न करते हो, किसी ऐसे सत्य पुरुष के कहने में ही आ जाना चाहिए जिससे कि सावधानी रख सको। तो किस बात की सावधानी? कि किसका विश्वास किए जाए, किसका अविश्वास किया जाए, ये सारी सावधानी बन जावे। तो कहने में रहने का मतलब कि किसी अनुभवी के कहने में रहो। अब गुरुदेव आगे कहते हैं कि सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित कर तूती, तुलसी रघुवर सेवक ही, सके न कलिजुग धूती। देखो, किसी को ज्यादा दिन तक अंधेरे में रखना, यह भी विश्वासघात के समान दूसरा पातक है। विश्वासघात का एक पातक और ऊपर से यह दूसरा पातक। सोचो तो, तुम्हें इसका परिणाम भोगना नहीं पड़ेगा? सामने वाले का अंतस्थ क्या कुछ नहीं बोलेगा? और भी गहराई से सोचो समझो। देखो, हमारे विचार, वाणी और वर्तन नित्य है, इनका नाश कभी नहीं होता। विचार, वाणी और वर्तन का कभी नाश नहीं होता, यह नित्य होते हैं। तो इनके सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु बने ही रहते हैं। इसलिए तुमने एक विचार, एक कार्य या वचन व्यवहार किया, तब तत्काल उसी की छाप अंतःकरण पर अंकित हो जाती है। यह छाप दोनों पक्ष के अंतःकरण पर हो जाती है। यही हो जाता है ऋणानुबंध या परस्पर के संस्कारों की ग्रंथि। दूसरी बात यह है कि बार बार एक ही प्रकार का कर्म, विचार, बर्तन या वचन व्यवहार करने पर अंतःकरण पर उसकी छाप गहरी हो जाती है, फिर वह जल्दी से मिट नहीं पाती। अब आपको इसके पहले हमने एक प्रार्थना करने को कहा था, जो रात को 10 मिनट करना है, बार बार करना है, सारा जीवन करना है। जरा याद करो उस प्रार्थना को। मैं निर्भीक हूं, अभय हूं, साहस, धैर्य और शौर्य से युक्त हूं। मैं स्वस्थ हूं, आनंदपूर्ण हूं, विजयी हूं। मैं शांत प्रसन्न हूं। मैं अक्रोध, प्रेम, पुरुषार्थ, करुणा, क्षमा आदि धारण किए हुए हूं। यह प्रार्थना अपने प्रति श्री राम जी को उनका चित्र सामने रखकर बोलना है। यह जो होता है, जो बार बार हम इसको बोलते हैं ना, इसका अंतःकरण पर छाप गिरती है और हो जाती है। तब हम भी ऐसे ही हो जाते हैं। इन सारी प्रार्थित गुणों को हम धारण के योग्य और धारण कर लेते हैं। संसार व जन्म मरण जल्दी मिटते क्यों नहीं है? कारण कि मोह, ममत्व, झूठ, अनीति व राग द्वेष आदि के संस्कार इसी पुकार से पुष्ट गाढ़े होते जाते हैं, तब फिर जल्दी मिटते नहीं हैं। जहां बोल तहां अक्षर आया, जहां अक्षर तहां मन ही दृढ़ आया। बोल अबोल एक है सोई, जिन यह लेखा सो बिला होई। इसलिए विचारवान सज्जन व साधन मार्ग अपनाए हुए को तो वाणी का संयम रखना अनिवार्य है। इसके लिए छठा वीडियो देखना क्रमांक में, साधन और साधक और साधना में, जो वाणी के संयम के बारे में गुरुदेव ने कहा है। शब्द के मारा गिर परा, शब्दे छोड़ा राज, जिन यह शब्द विवेक या तिनका समरा काज। इस तरह से अब इस वक्त आपने बहुत ही विस्तृत प्रकार से गुरुदेव के जो सत्यमेव जयते नानृतम, इस पर सत्य क्या है और असत्य क्या है और सत्य का अनुष्ठान किस प्रकार किया जाए, जीवन में सत्य व्यवहार
किस तरह से किया जाए, यह सब आपने सुना। और आपने यह भी सुना कि धर्म के 4 पैर है, दया, सत्य, शांति और अहिंसा। दया के आचरण के 6 अंग है, सत्य के आचरण के 12 अंग है। और इनको ठीक से सोचने पर समझ में आ जाता है कि अहिंसा व सत्य हुए तभी दया, शांति, मुदिता की सम्यक स्थिति है। तो आप लोग यहां दया, अहिंसा के आचरण के 6 अंग बताऊंगा लिखकर, और सत्य के आचार के मुख्य 12 अंग जो है वह भी यहां पर लिखकर दे रहा हूं, तो आप इसे नोट कर लेना। ओम श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।